अगर आप मेरे जैसे हैं और दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाना पसंद करते हैं तो ये सच है कि आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस के ऊपर काम करते हुए करोड़ों रुपए कमा भी सकते हैं। देखिए, आप इस दुनिया में इसलिए नहीं आए क्योंकि सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा सके या फिर बिल भर सके या सिर्फ एक बड़ा घर बना ले। सवाल ये है कि आप इस दुनिया को क्या देकर जाने वाले हैं। कितने सालों से जब हम जी रहे हैं तो इतने साल तो बीत गए और हर सेकंड हम अपने मौत के करीब जा रहे हैं। तो क्या कभी आपने अपने आप से पूछा कि जब मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगा तो अपने पीछे कौन सी याद देकर जाऊंगा? कौन है जो मेरे लिए रोने भी वाले हैं? फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस को कैसे खोज सकते हैं और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ दूसरों के लिए और अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। मैंने जब एक सवाल पूछा है अपने ऑडियंस से कि आप जब अपनी पढ़ाई ख़त्म की है तो कितने लोगों को ये पता था कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या करना है? एंड गेस व्हाट, गिन के 5% लोग भी ऐसे नहीं थे जिनको ये पता था अपनी पढ़ाई के अंत पर कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते थे। 90% लोग ऐसे ही थे कि जिनको कोई जनरल आइडिया था या एक्चुअली कोई आइडिया ही नहीं था। जब आप अपने लाइफ के करियर या पर्पस को खोजें तो आपको 2 टाइप के माइंडसेट को समझना ज़रूरी है। नंबर 1, फिक्स्ड माइंडसेट। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम कुछ एबिलिटी, स्किल और टैलेंट के द्वारा पैदा हुए हैं और हमें वही एबिलिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है। हम अपने कामकाज को भी वही खोजेंगे और वही करियर ऑप्शन में जाएंगे कि जो टैलेंट हमारे पास पड़ा हुआ है। ये ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो थे वो क्रिकेट के भगवान पैदा हुए थे। मगर एक दूसरा माइंडसेट है जिसे मैं कहता हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट। अब ये जो लोग हैं वो कोई एबिलिटी या टैलेंट के साथ अगर पैदा हुए भी है तो वो ये मानते हैं कि वो एक शुरुआत का स्टेज है। मतलब कि अगर मेरे पास कोई स्किल या टैलेंट है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं उसे बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता हूँ, उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ये फर्मली बिलीव करते हैं कि सचिन तेंदुलकर का जो सक्सेस है वो सक्सेस के साथ, एबिलिटीज के साथ पैदा नहीं हुए थे, बट उन्होंने घंटों भर, सालों भर जो प्रैक्टिस की है, जो मेहनत करी है अपनी एबिलिटीज़ को निखारने के लिए और उस लेवल पर पहुंचने के लिए, उसके माध्यम से वो सफल हुए हैं। अब ये जो डिफरेंस है ना, उसमें मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप फिक्स माइंडसेट वाले हैं जो बिलीव करते हैं कि हाँ भाई मुझे वेट करना है, एक दिन आएगा कि जब मैं अपनी ज़िंदगी की वो सही पाथ को, पर्पस को मेरे सामने आएगा, मैं जान लूँगा, कोई मुझे बताएगा? फ्रेंड्स, इस केस में आप पूरी ज़िंदगी वेट करने वाले हैं। मगर ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि आप जो चाहे वो सीख सकते हैं, जो चाहे उसमें अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वेट नहीं करते हैं, उन्हें जो पसंद है, जो उनका दिल करता है, उस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं और अपनी एबिलिटीज़ को उस लेवल पर लेकर जाते हैं कि जहाँ पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ क्रिएट कर सके। मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल याद आ रहा है अरशद वारसी का, कि जिन्होंने मेरी पहली बुक को लॉन्च किया था जब मैं सिर्फ 19 साल का था। आपको पता है, अरशद ओरिजिनली एक कोरियोग्राफर थे, डांसर थे और उसमें से वो एक्टर में कन्वर्ट हुए जिन्होंने अपनी एबिलिटीज़ और स्किल को डेवलप किया। या फिर आपने अगर धोनी फिल्म जो बायोपिक उनके ऊपर बना था वो देखा हो तो उसमें भी दिखाया गया था दैट धोनी वॉज ओरिजिनली अ फुटबॉल गोलकीपर। और आपको हैरानी होगी जानकर कि वो बैडमिंटन में बहुत अच्छे थे, फुटबॉल में बहुत अच्छे थे, मगर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया क्रिकेट के अंदर। या फिर मेरे वाइफ शिवांगी, आपको बताना चाहूँगा कि शी वॉज अ स्पोकन इंग्लिश टीचर। येस, एंड गेस व्हाट, उन्होंने अपने आप को हेल्थ के फील्ड में वो लेकर गए क्योंकि हेल्थ का फील्ड उनको पसंद था। एंड दैट्स वेयर आज वो एक सक्सेसफुल हेल्थ कोच है और फिट भारत के पेज के ऊपर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अभी भी वेट करना चाहिए कि कोई आकर आपको बताए, या फिर उस पर एक्शन लेना शुरू करना चाहिए जो काम आपको पसंद है? सवाल कहाँ से शुरू किया जाए? मैं आपको उसके 4 सॉल्यूशंस देना चाहता हूँ। 4 ऐसे सवाल कि जो जब आप अपने आप को पूछेंगे, उसके जवाब खोजेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस 100% मिलने वाला है। सबसे पहला सवाल है कि किस काम में आप माहिर हैं। जब आप ये सवाल पूछते हैं और आप अपनी एबिलिटीज़ को जानते हैं तो आपको एक रास्ता मिलता है। दूसरा सवाल है कि किस काम के लिए लोग या दुनिया आपको पैसा देने वाली है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखिए, हम मुकेश अंबानी के वहाँ तो पैदा नहीं हुए थे, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, परिवार को खिलाना है, बेसिक ज़रूरतों के ऊपर भी तो काम करना है।
तीसरा सवाल है कि कौन सा काम करना मुझे पसंद आता है, व्हाट इज़ दैट आई लव टू डू। एंड तीसरा है कि दुनिया को कहाँ पर मदद की ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत आज क्या है जहाँ पर मैं हेल्पफुल हो सकता हूँ। अब जब ये चारों सवाल हम अपने आप से पूछेंगे और उसका लिस्ट बनाना शुरू करेंगे आंसर्स का, जो मैंने बहुत ही कम उम्र पे बनाना शुरू कर दिया था, तो मुझे एक आंसर मिला था, एंड दैट वाज दैट आई वांट टू बी अ ट्रेनर, अ कोच। आपको हैरानी होगी जानकर, मैं सिर्फ 9 साल की उम्र पे पहली बार स्टेज पर आया था और मैंने लेक्चर्स डिलीवर करना शुरू कर दिया था, और तब मैंने गोल सेट किया था कि मैं लाइफ टाइम एक ट्रेनर, एक कोच बनकर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये चारों चीज़ों को पाया। ये जो 4 क्वेश्चंस आज मैंने आपको दिए हैं, जब मैंने उसके आंसर्स खोजना शुरू किए तो मुझे मेरा करियर मिला, मुझे मेरा पर्पस मिला। दोस्तों, आज अगर 12-12 घंटे भी मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, आज मैं अगर 365 दिनों में से 360 दिन भी काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे काम नहीं लगता है। आई एन्जॉय दैट प्रोसेस और मुझे दुनिया को बदलने का मौका मिलता है। अगर आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी इस क्वालिटीज़ को दुनिया तक लेकर जाना चाहते हैं, आपके पास कोई ना कोई नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, आप क्यों उसे अपने पास रखना चाहते हैं? आपको पता है ऐसा बहुत बार होता है कि कब ये साल बीत जाएंगे और कब अपने अंदर का वो नॉलेज, क्रिएटिविटी अंदर ही रह जाएगा और हम दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अगर आप भी उस क्वालिटीज़ को बाहर लेकर आना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। स्पीक एंड गेट रिच का मेरा जो वेबिनार है, जो एक्चुअली सिर्फ एक टी शर्ट की प्राइस में 4 घंटे का वर्कशॉप है, मगर उस 4 घंटे के वर्कशॉप में आप जानेंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल कोच या ट्रेनर बन सकते हैं और कैसे घर बैठ करके खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और दुनिया में एक पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। उसका लिंक आपको मेरे बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन रजिस्टर फॉर दैट। सच तो ये है कि आप सभी के अंदर एक कोच बैठा हुआ है। क्या आप अपने फ्रेंड्स को एडवाइस नहीं देते? क्या आप अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते नहीं है? क्या आप अपने बिजनेस में अपनी टीम को कुछ इनपुट्स, कुछ सजेशंस नहीं दे रहे हैं कि जो उनके काम और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है? क्या आप अपने आसपास के लोगों को रिलेशनशिप का कोचिंग नहीं दे रहे? क्या आप हेल्थ के बारे में किसी को बता नहीं रहे? बट द प्रॉब्लम इज कि आप अनस्ट्रक्चर्ड है, आपके पास सही फॉर्मेट नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए लोग आपकी एडवाइसेस को लाइटली लेते हैं। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब आप बिजनेस एडवाइस किसी को देते हैं तो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पास एक लेबल नहीं है कोच का, ट्रेनर का, और आपको सही तरीका नहीं पता है, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। एंड उससे भी बढ़कर के आपने कितने सारे लोगों को एडवाइस कर दिया, कितने सारे लोगों को गाइड किया, कोच किया, बट कहीं पर आपको क्या उसका कोई रिटर्न वैल्यू मिला है? मे बी नॉट। एंड दिस इज द टाइम कि मैं चाहता हूं कि आप सोचे कि अपने अंदर के उस ट्रेनर को, कोच को कैसे बाहर निकाला जाए और एक सेकंड इनकम भी क्रिएट की जा सकती है और लोगों की मदद भी की जा सकती है। बट गाइस, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे आप अपने आप को एक्चुअली उस पर्पस के लिए तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फाइंड को डेवलप में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब कि आपको अपने पर्पस को खोजना नहीं है, उस पर्पस को डेवलप कराना है, उस स्किल को डेवलप कराना है। दूसरा, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि भाई हाँ, तकलीफ़ें और चैलेंजेस तो आएंगे। परसिवरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ शुरू करूं और मेरा रास्ता एकदम स्मूथ होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए, नहीं होगा। मुझे पता है कि किस किस चैलेंजेस से मैं अपनी ज़िंदगी में गुजरा आज इस लेवल तक पहुंचने के लिए। आज मुझे 24 साल हो चुके हैं स्टेज पर काम करते हुए। पिछले 24 सालों में 20 लाख से ज़्यादा लोग मेरे सेमिनार और वर्कशॉप्स को अटेंड कर चुके हैं। मगर पता है, मैंने कभी पब्लिकली या वीडियो के फॉर्मेट में ये नहीं शेयर किया कि मैं कब डिप्रेस हुआ, मैं कब नेगेटिव हुआ, मैंने कौन से हार का सामना किया, फेलियर्स का सामना किया। ये सबकी लाइफ में होता है। हार या फेलियर आना मतलब ये नहीं है कि आप सही रास्ते पर नहीं है या आपका पैशन या पर्पस सही नहीं है। दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इतना समझने के बाद भी कुछ लोग है ना कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि पैशन और पर्पस में क्या फ़र्क है। देखिए, पैशन में आप अपनी इमोशंस के पीछे भाग रहे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मगर पर्पस जो है वो आपके लिए नहीं है, वो आपकी बात नहीं हो रही है। पर्पस है दूसरों के लिए, दुनिया के लिए, कि दुनिया को आज क्या ज़रूरत है। अगर मैं आपको आज ये कहूँ कि 1 महीने के लिए एक गरीब आदमी है, उसको आपको संभालना है, खिलाना पिलाना है, घर पे रखना है, देन माय क्वेश्चन वुड बी कि क्या शुरुआत में आप उस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे? शायद नहीं। दैट्स लिटिल बिट पेनफुल।
बट आपको मालूम है, जब आप उसे 15-20 दिन, महीना भर घर पे रखे होंगे और जब वो अच्छा फील करना शुरू करता है, जब उसका पेट भरना शुरू होता है, जब उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू होते हैं, दैट्स वेयर हमारे इमोशंस और पैशन उसके साथ कनेक्ट होना शुरू होते हैं कि यार मज़ा आया, दिस इज़ व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर। शायद वो पैसा कमाने में या वो एक छोटे से कैबिन में नौकरी करने में उतना मज़ा नहीं आया था जितना इसमें मज़ा आया। फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी लाइफ में पैसा कमाना शुरू किया और ख़ास करके लोगों की मदद करके मैंने पैसा कमाया, तो मैंने और भी दूसरे वॉलंटरी एक्टिविटीज़ पर फोकस किया। फॉर एग्जांपल, मैंने 3 लाख से ज़्यादा प्लांटेशंस करवाए या फिर ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया, क्योंकि एक समय मैं 2 वक्त का खाना मेरे परिवार के पास नहीं था एंड आज हम 3 लाख मील्स, खाने के मील्स हर साल ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। या फिर ऐसे स्पेशल बच्चे कि किसी के पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उन बच्चों को एजुकेट करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं, जिससे वो ऑफिसर्स बने, बैंकर्स बने, वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकें। अब अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो आप ये चारों चीज़ों पर फोकस कीजिए। एक, अगेन, आपकी खासियत क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है। दूसरा, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं। तीसरा, दुनिया आपको किस चीज़ का पैसा देगी और दुनिया को किस चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ पर आप मदद कर सकते हैं। सी, ये क्वेश्चन कि व्हाट डज़ मैटर टू मी, ये पूछते रहो अपने आप से। ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि जब हमने अपना फोकस नेटफ्लिक्स पर दे दिया या कैंडी क्रश को दे दिया या सिर्फ दोस्तों के साथ चैटिंग करने को दे दिया। बट मैं पूछता हूँ, क्या एक्चुअली नेटफ्लिक्स मैटर्स टू यू, या चैटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इसके लिए इस दुनिया पर आए थे? नो माय डियर फ्रेंड्स, मैटर करता है कि मुझे क्या पसंद है, मैटर करता है कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। सी, जब महात्मा गांधी ने जान लिया था कि उनके लिए मैटर क्या करता है, तो अपनी पत्नी, अपने परिवार को छोड़कर भी वो देश की आज़ादी के लिए लग गए। या फिर रतन टाटा ने जान लिया तो आज उनका परिवार नहीं है, उन्होंने सिर्फ इस देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए इतने सारे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। या फिर इलॉन मस्क, जब उसको उसका पर्पस मिल गया, तो आपको पता है, इट इज़ नॉट अबाउट मनी। सिर्फ 10 साल के अंदर वो आदमी 2 बिलियन से 200 बिलियन पर पहुंच गया एंड द रीज़न इज़ नथिंग बट कि उसने रियलाइज़ कर लिया था कि मैं दुनिया को एक ऐसी टेक्नोलॉजी देना चाहता हूं कि जो लाइफ चेंजिंग हो सकती है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती है। फ्रेंड्स, नाउ इट्स योर टर्न। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। सी, आप जब सही रास्ते पर चलोगे, मैंने 17 साल की उम्र पे जब अपना करियर शुरू किया था, कर्ज में डूबे हुए, क्योंकि मेरे पिता की फैक्ट्री बंद हो गई थी और मैंने ज़ीरो से शुरू किया। सिर्फ 2 साल के अंदर, 19 साल की उम्र पे मैंने अपना पहला मर्सिडीज़ खरीदा था, ट्रेनिंग बिजनेस में से, कोचिंग बिजनेस में से। मगर ये कैसे होता है पता है? पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप सही पर्पस पर है, सही पाथ पर है। फ्रेंड्स, बिलीव मी, पैसा तो बड़ी आसानी से आप कमा लेंगे। सवाल है, कितने लोगों के आशीर्वाद कमाएंगे, कितने लोगों के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो ज़्यादा ना सोचिए, शुरू कीजिए वो काम जो आपको पसंद है, वो पैशन जो आपको खुशी देता है, वो बदलाव दुनिया को दीजिए जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये 4 घंटे का मेरा वेबिनार अटेंड कीजिए। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपने अंदर के उस म्यूज़िक को, क्रिएटिविटी को कैसे दुनिया तक लेकर जा सकते हैं। काफ़ी लोग जब मुझसे कहते हैं कि सर मगर मुझे बोलना ही नहीं आता है, बस दैट्स द रीज़न कि इस वेबिनार को अटेंड करना है। आप दुनिया को कितना दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, बस यही रियलाइज़ करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप आइए, ये स्पीक एंड गेट रिच के वेबिनार को, वर्कशॉप को 4 घंटे अटेंड कीजिए मेरे साथ लाइव और अपनी ज़िंदगी के पर्पस को अपने से भी बड़ा बना लीजिए।